कई लोगों को पता भी होगा, कई लोगों को नहीं भी पता होगा, और इसीलिए मैं आपको सबको क्लेरिफाई कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि पिक्चर देखने जाते हैं लेकिन पिक्चर में क्या हो रहा है मालूम ही नहीं है। आप यहाँ फिजिकली बैठे हैं लेकिन मालूम नहीं है क्या हो रहा है, तो उसको आप पहले जान लीजिए। इसलिए मैं क्लेरिफिकेशन इसलिए दे रहा हूँ कि नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भारतीय शासन में लोकसभा में पारित एक्ट के द्वारा बना हुआ एक काउंसिल है। कई दिनों से कार्यरत है। पिछले 10 साल में अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो हर कॉलेज, महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ग्रेडेशन किया जाता है। मैं बताऊंगा सब कुछ, लेकिन अभी शॉर्ट में आपको थोड़ा दिमाग में होना चाहिए कि ये क्या है। हम जब हमारी कॉलेज की बात करते हैं, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो उसमें हम तीसरे सर्कल में जा रहे हैं। तीसरी बार उसका एक कमेटी हमारे यहाँ आने वाला है, और 2015 के अंदर भी वो कमेटी पहली बार आई थी। उसके बाद में जो कुछ हमने किया उसमें हमें बी ग्रेड मिला हुआ है। ध्यान रखना चाहिए, ये आप सबको बताने की जरूरत है और आपको सबको मालूम भी होना चाहिए आने वाले कल के लिए। जब आप टीवाई हो जाएंगे या बीकॉम या एमकॉम होने के बाद, अपनी करियर बनाने के बाद, जब आप मार्केट में जाते हैं अपनी करियर के लिए, अभी सभी को पता है सभी चीज में आप कोई खरीदी करने जाते हो तो ISI मार्क का भी हमें मालूम होना चाहिए। हम कंपैरिजन करने लगे हैं आजकल, और इसीलिए गुणात्मकता क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, इसकी हमें समानता होनी चाहिए दोस्तों। इसीलिए आज कार्यक्रम बड़ा महत्व का है आपके लिए, और इसीलिए इस कार्यक्रम को हमने जानबूझ के रखा हुआ है कि आने वाले 2 दिन के बाद ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला है। ये ब्लड डोनेशन कैंप हम जेसिस करके जो इंस्टीट्यूशन, जो संस्था यहाँ पर है बलसाड़ के अंदर, उसके साथ में लेकर हमने एक जॉइंट प्रोग्राम हमने हमारे यहाँ रखा है। और इसीलिए आप सबको ये चीजें क्या है, कई बार ऐसा हो रहा है कि रक्तदान का मैसेज आ रहा है हमारे पास, आजकल सोशल मीडिया में हम ज्यादा देखते नहीं हैं, और इसीलिए आपको भी पता होना चाहिए कि रक्तदान करने के बाद परिस्थितियों का निर्माण क्या हो रहा है, रक्त क्यों देना चाहिए, ब्लड क्यों डोनेट करना चाहिए, ये सभी बातों की समानता हमें होनी चाहिए। और इसीलिए दोस्तों आज का कार्यक्रम मैं समझ रहा हूं कि बड़ा मूल्यवान है, समझना है, और आने वाले कल के लिए इस सभी एक्टिविटी में हमें कैसे पार्टिसिपेट करना है ये बड़ा महत्व का है। मैं इसीलिए आपको ये ज्ञात करना चाहता हूं, आपके दिमाग में लाना चाहता हूं कि आज का विद्यार्थी कैसा होना चाहिए। कई बार हमें डेवलपमेंट हो रहा है, विकास की परिभाषा में हम लोग देख रहे हैं कि हम बहुत मॉडर्न हो गए, हम अच्छा पढ़ने लगे, हमारी फितरत अच्छी हो गई, आने वाले कल के लिए हम चूज करने लगे, प्राधान्यता देने लगे। लेकिन दोस्तों कई चीजें हमें मालूम नहीं है कि उसको एनरिच करने के लिए जो भी चीज हम हासिल करना चाहते हैं, उस हासिल करने के लिए जब परिणाम देखते हैं तो परिणाम के बारे में जब सोचते हैं तो परिणाम जब हमें मिल रहा है तो कैसा मिलना चाहिए, ये बड़ा महत्व का है। डिग्री तो ले लेते हैं, पढ़ तो लेते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद जब जॉब में लगने वाले हैं, कैरियर को ढूंढते हैं, उसी समय हमें उस डिग्री की वैल्यू क्या है तब पता चलती है, और तभी हमें पछतावा भी हो रहा है, हमें ऐसा भी हो रहा है कि अच्छा पढ़ा होता तो अच्छा। ये सभी चीजों का रियलाइजेशन हमें बाद में होता है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आने वाले कल के लिए नहीं, आज के लिए, आज की परिस्थितियों को भांपने के बाद ग्लोबल एजुकेशन हो गया है। शिक्षा जो बन गई है दोस्तों पिछले 10 साल में, मैं देख रहा हूं कि हम एक NH कॉमर्स या बलसाड़ या ये भारत के स्टूडेंट्स नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, बार बार आपने सुना भी होगा, फिर भी बोलूंगा, क्यों? हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट के तौर पर भी काम करना है। यहाँ पढ़ने वाला मेरा बच्चा या तो हमारे विद्यार्थी, ये विद्यार्थी सिर्फ इंडिया में नहीं पढ़ रहे दोस्तों, इतनी कंपटीशन, इतना ग्लोबलाइजेशन, इतना वैश्वीकरण हो गया है, उस माहौल के अंदर वलसाड़ में या तो वलसाड़ के इर्द गिर्द रहने वाला मेरा रूरल सेक्टर का बच्चा भी पीछे नहीं होना चाहिए। ये हमारी फितरत है, ये हमारा मकसद है। और इसीलिए आप सभी को भी मैं बताना चाहता हूं, हमारे विद्यार्थी के अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। एक मन में जो विचार चलता है जब आप पढ़ते हो, आपके दिमाग में ये चल रहा है कि यार ये बलसाड़ में पढ़ के मैं क्या करूंगा, मैं तो कपराड़ा में रहता हूं, मैं इधर रहता हूं, मैं सापुतारा के कोई गांव में रहता हूं,
ये चीजें आप छोड़ दो। जब यहाँ आप पढ़ने आ रहे हो, अभी हम माहौल को बदल रहे हैं। माहौल बदलने वाले कोई दूसरे नहीं है दोस्तों, हम लोग हैं। आप है स्टेक होल्डर से, शिक्षा के अंदर आने वाला हर व्यक्ति स्टेक होल्डर यानी बेनिफिशियरी। शिक्षा किसी लिए दिया जाता है? शिक्षा का सरकार क्यों प्राधान्य दे रही है? हम शिक्षा क्यों ले रहे हैं? कई सवाल खड़े होते हैं और उसी को जानने का प्रयत्न आपको भी करना चाहिए। आपको भी जानना चाहिए कि शिक्षा तो ले रहे हैं, लेकिन शिक्षा का स्तर अच्छा है? शिक्षा जो मिल रही है वो अच्छी मिल रही है? शिक्षा के बारे में इर्द गिर्द चल रही बातें, शहर में चलने वाली बातें मुझे पढ़ाई जाती है कि नहीं, उसका भी सवालता हमें होनी चाहिए। और इसीलिए आप अलर्ट होना जरूरी है। आपको देखना चाहिए कि आने वाले कल के लिए मुझे शिक्षा में क्या चाहिए, और उसी का मकसद यही है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा, उस स्तर की शिक्षा हमें मिले। यहाँ बैठ के हमें अमेरिका, जापान, चाइना जाने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। ट्रेंड बदल रहा है दोस्तों, बदलाव आ रहा है। आप देख रहे हो, पहले के जमाने में लोग बाहर जाते थे, अमेरिका जाते थे, इंग्लैंड जाते थे और जाकर वहां पढ़ते थे। मैं आपको बता रहा हूं, आपने देखा है कि नहीं देखा है, मालूम है कि नहीं मालूम है, मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले कल के 10 साल के बाद कोई बाहर जाएगा नहीं। यह आप ध्यान रखना। हमारा शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। भारत में भी ऐसा नहीं है, बलसाड़ में भी, गुजरात में साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी में भी माहौल पूरा का पूरा बदल रहा है दोस्तों। मैं देख रहा हूं पिछले 15 साल से हमारा सिलेबस बदल रहा है, हमारा करिकुलम बदल रहा है, हमारी शिक्षा पद्धति बदल रही है। आपने देखा कि पैंडेमिक के अंदर बलसाड़ एनएच कॉमर्स का पहला एक उदाहरण था जो ऑनलाइन एजुकेशन में फर्स्ट था। उसका अभिमान हम सब लोग, मेरे अध्यापक गणों ने और हमने ये सुविधाएं बनाई, और पूरे गुजरात के अंदर मैं अभिमान से कह रहा हूं कि हम ऑनलाइन शिक्षा में पहले थे। और उसी का आपको सभानता, उसकी प्राउड, उसका अभिमान आपको भी होना चाहिए। और इसीलिए मैं बता रहा हूं कि हम अभी माहौल को बदल रहे हैं। माहौल एक दिन में नहीं बदलता है। संस्कृति के आदान प्रदान, आने वाले कल के लिए बदलाव, ग्लोबलाइजेशन की इफेक्ट, ये सभी चीजों को हमें पहचानना पड़ेगा। आप जब इस कॉलेज में पढ़ रहे हो, मैं आपको विनती करूंगा कि हर चीज के अंदर हमारा ख्याल होना चाहिए। कौन सी एक्टिविटी की जा रही है, क्या महत्व है उसका, आने वाले कल के लिए हमें क्या करना है, ये सभी बातों को जोड़ना होगा। और उसका काम कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पे मैं भी कर रहा हूं, मेरे अध्यापक गण भी कर रहे हैं, ये नूतन कैलोनी मंडल भी यही प्रयत्न कर रहा है कि आने वाले कल के लिए बलसाड़ में रूरल एरिया जिसको हम बोल रहे हैं, उस प्रादेशिकता में भी हमारी एकता है। हम उसको आगे लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारा माहौल बनाने का एक यश हम लेंगे। उसकी मुझे बड़ी चिंता भी है। आने वाले कल के लिए आपका सपोर्ट होगा, स्टाफ का सपोर्ट होगा, ट्रस्ट का सपोर्ट होगा। तो मैं तो ये चाह रहा हूं कि आने वाले कल के लिए बलसाड़ के अंदर एक अच्छा यूनिवर्सिटी इस धरती में बने, ताकि एक बड़ी यूनिवर्सिटी का माहौल हम खड़ा करना चाहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको विनती करूंगा कि नेक जब मैं बता रहा हूं, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन की जब बात कर रहा हूं, तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारी गिनती होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एनएच कॉमर्स में पढ़ने वाले बच्चे को पता होना चाहिए कि हम एक ग्लोबल स्टूडेंट है। उसी की तैयारी चल रही है। हमें बी ग्रेड मिला है, हम चाहते हैं कि हमें ए ग्रेड मिले, A+ मिले, ताकि सुविधाएं बढ़े, ताकि आपका स्टैंडर्ड बढ़े। विद्यार्थी को जो फायदा होने वाला है नेक्स्ट से, उसमें ऐसा है कि जब आप मार्कशीट लेके जाओगे मार्केट के अंदर, और मार्कशीट के ऊपर जब लिखा होगा कि आप ए या तो A+ के आप विद्यार्थी है, जिस कॉलेज का ग्रेड इतना होगा, उसका बच्चा, उसका कैंडिडेट, उसका स्पर्धक एक अच्छा स्पर्धक बन सकता है और बाकी के लोगों से आपकी प्राधान्यता बढ़ेगी। और इसीलिए आप सबको मैं बता रहा हूं कि आने वाले कल के लिए शिक्षा का माहौल बदलना पड़ेगा। शिक्षा का जो परिप्रेक्ष्य है वो बड़ा व्याप्त हो गया है। ऐसा नहीं है कि कम हो रहा है। दिमाग जब हम देखते हैं कि हम सुंदर कैसे बनते हैं, आप आईने में देखते हो तो हम बड़े हो गए, ऐसी रियलाइजेशन कैसे हो रही है। आपके अंदर सभी क्षेत्र के अंदर बदलाव होगा। आपका डिसिप्लिन अच्छा होगा, आपकी पढ़ने की आदत बड़ी होगी, आपका नॉलेज बढ़ाते होगे। इस सभी चीज को हमें पहचानना पड़ेगा। आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास नॉलेज ज्यादा होगा। इस सभी चीजों को हमें गिनती करके हमारा स्टैंडर्ड ऑफ, हमारा जो एजुकेशन है, आपकी
वैल्यू कौन बढ़ाएगा दोस्तों? आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो उसका ग्रेड अगर अच्छा है तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आप जितना इंस्टेंट एक्सपोजर हो गए मार्केट के अंदर, हम लोग नहीं जाते। साइंस एनएच कॉमर्स की प्रसिद्धि कौन करता है? आप लोग करते हैं। आप अच्छा काम करोगे आने वाले कल के लिए तो लोग बोलेंगे कि किस कॉलेज में पढ़ा था, तो साइंस एनएच में पढ़ा था। ये नाम, ये कर्तृत्व आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता अकेला। और इसीलिए हमारे शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उस शिक्षा पद्धति में क्या बदलाव लाना चाहिए? हमारे शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं वो पद्धति को बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? जो आप पढ़ रहे हो सिलेबस के अंदर आ रहा है, एक कंटेंट के अंदर आ रहा है, आपको भी देखना चाहिए, कंपैरिजन करना चाहिए और आपने भी सूचित करना चाहिए कि सिलेबस में हमें क्या डालना है। मैं आपको बता देता हूं कि भारत देश के अंदर भी शिक्षा के स्टैंडर्ड के अंदर भी अभी ऐसा कहा गया है। पहले 1990 के अंदर जब ग्लोबलाइजेशन हुआ रहा, जो हम अंतर्राष्ट्रीयकरण हमने जब किया, तब से लेकर 1990 की बात कर रहा हूं, आज 2021 हो गया। जितने साल गए उसमें पहले 5 से 10 साल के अंदर ऐसी हमारे अंदर एक माहौल था, ऐसा माहौल था कि हम ग्लोबलाइजेशन में जाएं। लेकिन पिछले 5 से 7 साल के अंदर, और जो अभी जिसको हम बोल रहे हैं कि जो करंट प्रधानमंत्री जी है, अभी जो शासन कर रहे हैं, उस प्रधानमंत्री की दृष्टि और सृष्टि ऐसी है कि अभी या शासन अभी ऐसा बोल रहा है कि आप सीधा ऊपर मत चले जाइए। हमें अंतर्राष्ट्रीय अचीव नहीं करना है, हमें लोगों को अंतर्राष्ट्रीयकरण करके होकर भी, माहौल में रहकर भी हमारा स्टैंडर्ड इतना बढ़ाना है ताकि हम बाहर नहीं जाए, बाहर के लोग यहाँ साइंस एनएच कॉमर्स में आकर पढ़े। ऐसी ताकत हमें खड़ी करनी है, ऐसा जॉब हमें प्राप्त करना है, ऐसा शिक्षा के क्षेत्र के अंदर भी हमारा बदलाव लाना है। और इसीलिए दोस्तों ग्लोबलाइजेशन नहीं, ग्लोबलाइजेशन टू लोकलाइजेशन करने की बात हमें करनी पड़ेगी। स्थानीय व्यवसाय है, स्थानीय रीति रिवाज है, स्थानीय हमारी पद्धतियां हैं, उसको हमें संस्कृति में डालकर भाषा का ज्ञान, हमारा इर्द गिर्द कई चीजें हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं, समय बहुत कम है। फिर भी आपको मैं बता रहा हूं कि नेक के अंदर आपका पार्टिसिपेशन अतिशय महत्व का है, आपको उसमें जानना पड़ेगा। आज का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं कि स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, कंपटीशन के लिए, आने वाले कल के लिए मेरा बच्चा या तो हमारे विद्यार्थी साइंस एनएच के वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी खड़ा हो जाए तो भी उसको बोलना नहीं चाहिए कि आप जापान जाके पढ़े, अमेरिका जाके आप यहाँ पढ़ रहे हो। ऐसा माहौल, ऐसी शिक्षा पॉलिसी आ रही है, आपको पता होना चाहिए। 2020 की नई शिक्षा नीति सरकार ने अभी घोषित की है, उसके ऊपर स्टडी किया जा रहा है, उसके ऊपर विचार लिए जा रहे हैं, कई वेबिनार हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, कई जगह विचार गोष्ठी का आयोजन हो रहा है। बड़े अच्छे लोग काम करते हैं, आपको पता नहीं होता है, आप कई बार देखते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो, लेकिन मैं इसीलिए बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि पूरे देश में आज उसके ऊपर चर्चा चल रही है। हमने भी पढ़ा है, उसमें अभी ऐसा होने वाला है कि यहाँ के विद्यार्थी को यहाँ ही जॉब मिलना चाहिए, यहाँ के विद्यार्थी को जो शिक्षा दी जा रही है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, और उसी को लेकर नेक का बड़ा महत्व है। आप लोग भी इसको जानिए। अध्यापक जो मेरे मित्र हैं सभी को मैंने बताया है कि आपको धीमे धीमे उसका ज्ञान देते जाएंगे। मैं बड़ा आनंदित इसलिए हूँ कि कई दिनों के बाद आप लोग यहाँ आए हैं। धीमे धीमे हम लोग फिजिकल यानी कॉलेज का जो क्लासेस है वो भी फिजिकली शुरू हो रहा है, आज से ही हो रहा है। आने वाले कल के लिए कई सारी बातें करनी है आपसे, कई कार्यक्रम में मिलना भी होगा, तब भी बताऊंगा, और कई चीजें आज आपको यहाँ बताई जाएगी। जो बड़ी बात है, स्टूडेंट्स जो है जिस भी कॉलेज में होगा, जिस भी यूनिवर्सिटी में होगा, वहाँ शिक्षा के लिए बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? विद्यार्थी है। विद्यार्थी के ऊपर जब कई चीजों का आधार स्तंभ होता है तब तो विद्यार्थी भी अच्छा होना चाहिए। विद्यार्थी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पढ़ाया गया वही पढ़ लूं, आदान प्रदान करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, आपके मन में क्या है वो बताना चाहिए। ये सभी बातों का निचोड़ जब मैं बता रहा हूँ तो कई चीज़ें आपको अभी लिंक में दी जाएगी, कई चीज़ें आपको मिली होगी। आपका फीडबैक बड़ा महत्व का होता है, आपके फीडबैक की वजह से ही यूनिवर्सिटी की शिक्षा के करिकुलम में, सिलेबस में और बाकी की चीज़ों में बदलाव आता है। सिर्फ हमें पढ़ना नहीं है, हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो, हमारी पर्सनालिटी बढ़े, हम अच्छे एक्सपोजर बने, हम बातचीत कर सके, एक अच्छा कम्युनिकेटर बने। ये सभी चीज़ों का गुण प्रदान करने का काम
कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल्स करती है। आपके दिमाग में ऐसा है कि हम डिग्री लेकर चले जाएं, डिग्री के आधार के ऊपर नौकरी मिले, अभी भूल जाना चाहिए। आने वाला कल ये बता रहा है कि जो भी है, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, विद्यार्थी हो या हम व्यक्तिगत तौर पे जब हम एक मनुष्य के तौर पे बात करते हैं तो सभी प्रकार का ज्ञान हमारे में अगर नहीं होगा तो आने वाले कल के लिए कोई भी आदमी हो उसको जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी ट्रांसपेरेंसी, ऐसा बदलाव, ऐसा माहौल जब खड़ा हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, तब हमें भी समझना चाहिए कि हमारा रोल क्या है। हमारी जब हम बात करते हैं कि हम क्या करना चाहिए, हमारा जीवन अगर अच्छा करना है, हमारी जीवन की जो पूरी नैया चल रही है वो ज्ञान के आधार के ऊपर चल रही है। मैं इतना ही बताऊंगा कि जिसके पास ज्ञान होगा ना वो आदमी उसका जीवन सफल बना सकता है, उसकी नैया कभी डूबती नहीं है, वो जाकर एक अच्छे हुद्दे पे भी चला जाएगा, एक अच्छी अचीवमेंट करेगा, वो व्यवसाय होगा, वो जॉब होगा या फिर कोई सामाजिक सेवा के अंदर भी वो पड़ा होगा, पॉलिटिकल होगा, राजकीय में भी आप देखिए बड़ी स्पर्धा हो रही है, राजकीय माहौल भी चेंज हो रहा है, अच्छे लोग आने लगे हैं। आप देखिए इलेक्शन के अंदर अभी हुआ है, उसमें भी अच्छे लोग आने की शुरुआत, अच्छे लोग आना ही चाहिए। अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो ये बदलाव हम कर नहीं सकते। और इसीलिए दोस्तों, आप जब इस कॉलेज में पढ़ रहे हो, मैं आप सबको विनती करूंगा, अपने सिलेबस, अपनी टीचिंग मेथड्स, अपना पूरा माहौल, मैं इसीलिए बता रहा हूं कि लाइब्रेरी में भी अगर कुछ कमतरता है, कुछ आपको सुविधाएं कम है, उसका भी आदान प्रदान आपने करना चाहिए। आने वाले कल के लिए कई चीजें हम लोग करने वाले हैं, उसका मैं अभिभाषण अभी करूंगा नहीं, लेकिन बताऊंगा। एक साथ में सभी चीजें मैं बता नहीं सकता, और इसीलिए नेक के बारे में इतना बताकर एक दूसरा जो हमारा प्रोग्राम है वो रक्तदान शिविर। मुझे मालूम नहीं है, शब्द को बड़ी अच्छी तरह हमें समझना पड़ेगा। रक्त और दान, दो शब्द दिया है। आप तो बड़े ज्ञानी हो, अभी आप छोटे नहीं हैं, कई चीज़ों से आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग जान रहे हो, अपने शरीर की प्रक्रियाओं को भी जानते हो। ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं, कभी सर दुखता है, कभी पैर दुखता है, कभी कमजोरी आ जाती है, कई बार हम लोग पड़े पड़े आलस करते हैं। ये कई चीज़ें जो हमारे इमोशंस में आती है, लागनी है, ये गुजराती में हम लोग बोलेंगे ना, हमारी भावनाएं हैं, हम फीलिंग करते हैं। मनुष्य ही फील करता है, हम ही फील करते हैं, कोई दूसरा फील नहीं। एक पत्थर को कभी पूछा कि तेरे को दर्द हो रहा है? कभी हम टिपते हैं, मारते हैं, पानी डालते हैं, गरम गरम पानी भी पत्थर पे डाल, पत्थर को कभी देखा? खुद को रख कर देखिए कि कितना गरम पानी पत्थर के, इतने धूप के अंदर पत्थर बेचारा कितना गरम हो गया होगा, ये कभी सोचना पड़ेगा। ये फीलिंग्स मनुष्य के अंदर है, हमारे अंदर है, और इसीलिए बता रहा हूं, शिक्षा इसीलिए नहीं दी जाती कि एक डिग्री मिले, एक हमें अच्छा नौकरी मिले, ये हमारा मकसद नहीं है। शिक्षा का जो आयाम है, शिक्षा का जो उद्देश्य है, बड़ा व्याप्त है। हमारा जीवन कैसा बने, हम किसी को मदद कैसे करें, हमारे शरीर का जो भाग है वो अच्छा कैसे रहे, हमारी फिजिकल फिटनेस कैसी रहे, ये सभी विभावनाएं, ये सर्व भावनाएं जब हमें आती है, आप देखिए अपने आप को, आप छोटे थे आज बड़े हो गए, आपके अंदर भी बहुत बदलाव है। क्या हो गया? भावनाएं बदल गई। कैसे आ गई? ज्ञान से आई। आपको पता चलने लगा कि ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, नहीं जाऊंगा तो ऐसा होगा। ये कहां से आ रहा है? ये फीलिंग जो आ रही है ना, ये अपने बॉडी लैंग्वेज से आ रही है, अपने विटामिन से आ रही है। हमारे अंदर जो रक्त बह रहा है, उस रक्त के अंदर जो कणिकाएं है, जेनेटिक्स है, उसके आधार के ऊपर हमारी पूरी जो शरीर रचना है, बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना आपका, कोई जाड़ा है, कोई पतला है, कोई ये है, वो है, ये कैसे आ रहा है? ऐसे नहीं आ रहा दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा कि आदमी जब मर जाता है, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो रक्त निकलता नहीं है, देखिए आप, और निकलेगा तो भी आपकी बॉडी जब काम करना बंद करती है, तो हम लोग 2-3 चीजें बताए। एटेक आ गया, व्हाट इज एटेक, व्हाट इज प्रेशर, ये सभी चीजें जब पैदा होती है शरीर के अंदर, बिना, आप एक दिन ट्राई करो ना यार, सब लोग रक्त निकाल दीजिए, अपना ब्लड निकाल लाओ पूरा का पूरा, डॉक्टर साहब बात आती है ना, पूरा ब्लड निकाल डालो, क्या बन जाएगा तुम्हारा शरीर? बताइए मुझे, चलेगा क्या? कुछ नहीं, नेवर। पूरा शरीर का जो ढांचा है, उसकी जो लाइवनेस है, आपका शरीर इसीलिए चल रहा है क्योंकि आपके शरीर में ब्लड बह रहा है।
वो रुक नहीं जाना चाहिए। कहां पर भी अगर ब्लड अटक गया ना आपका, तो आपको पैरालिसिस होगा या तो हेडेक आ जाएगा। देखिए आप, जहां पर भी ब्लड अटक जाएगा ना, वहां आपको हेडेक आ सकता है, आपका शरीर बिना काम का हो जाएगा। एंड दैट इज कॉल्ड जिंदा लाश। कितना महत्व है ये समझ लीजिए आप। मैं ज्यादा बताऊंगा ना, मैं डॉक्टर नहीं है, लेकिन मैं आध्यात्मिक तौर के ऊपर शरीर को पहचानता हूं। इतनी ताकत है तुम्हारे अंदर, कहां से आई? आप शिक्षा लेने के बाद इतने अच्छे दिख रहे हो, इतना अच्छा बर्ताव कर रहे हो, कहां से आया? आपके ब्लड के अंदर ऐसे रक्त कण है जो आपको मिले, जो विचार, जो हमारे अंदर जो विचार है, वो विचार ऐसे ही नहीं आते दोस्तों। हम अच्छा खाना खाएं, एक आइडियल भोजन करें, हमारा डाइट अच्छा हो, उसकी पचन शक्ति अच्छी हो, उसको अच्छी तरह हम शरीर के अंदर डालें और उसको मैनेज करें। दो तीन चीजें हैं। ब्लड इज नथिंग एल्स, it is a live activity of your body depending upon the different types of factors which are affecting on your blood process, how the blood is going on। आपका ब्लड अगर ज्यादा हो जाएगा ना तो हेडेक आ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा साहब मुझे मालूम नहीं है, उसके अंदर जो है इको बिको कराते हैं तो हमारा जो है वो सब बढ़ जाता है अंदर। इसलिए हम आजकल कई टेस्ट करवाते हैं। सभी चीजें दोस्तों में